शायर इस्लाम जनाब सिराज रजा सैफी साहब, मकबूल बारगाह हबीब माशाअल्लाह। शायर इस्लाम जनाब शमील अख्तर मुजाहिदी साहब, नकीब इजलास सरापा इखलास अजीज़ गिरामी जनाब मौलाना हाफिज कारी सालिक रजा हबीबी साहब, इसके अलावा जितने हमारे मिंबर में उलमाए किराम, अइम्माए किराम, मुबल्लिगीन, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन तशरीफ़ फरमा हैं, सबके हक़ में आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत का यह गदागर दुआ बगो है। अल्लाह तबारका व तआला इनके इल्म में, उम्र में, इज़्ज़त में, कमाई में बेपनाह बरकतें और रहमतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझसे पेशतर आप हज़रात ने दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत के नायब प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असगर अली मिसबाही साहब से एक वलवला अंगेज़ खिताब मालूमात अफ़ज़ा बयान समात फरमाया। थोड़ी देर के लिए हमें भी आप सुन लें। ये आपके सुनने का ज़ौक़ है। 3 साल से जलसा यहाँ हो रहा है और तीनों साल आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत के इस फ़कीर कादरी को आप बुला रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम अपनी सलाहियत की बुनियाद पर नहीं बोलते, चश्मे मुजाहिदे मिल्लत की चश्मे इनायत की बुनियाद पर बोलते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक चलो दे यारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, बेशक चलो दे यारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दे यारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर। सुभान अल्लाह। बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर। न उनके जैसा गनी है कोई, न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। सुभान अल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर। मोबाइल में या घड़ी में टाइम देखिए कितना टाइम हुआ है। 1 के रात ज्यादा हो गई। अब तो ये सोने की घड़ी है, बिस्तर में करवट बदलने की घड़ी है, मीठी मीठी नींद लेने की घड़ी है, गर्म गर्म बिस्तर पे आसूदाए ख्वाब होने की घड़ी है। मगर घंटा घर भंडा घर के जियालों ने ये साबित कर दिया, दूसरे लोग जिस वक्त सोते हैं नबी की याद में, भंडा घर का आशिके मुस्तफ़ा जागता रहता है। सुभान अल्लाह। सच्चाई यही है कि हम जाग नहीं रहे हैं। रात के 1 बजे नबी के नाम पे हम जागते नहीं हैं, सोए हुए मुकद्दर को जगा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक हक बात है। सुभान। अभी हमारे कान में हमारे कमेटी के एक नौजवान ने कहा, आज की मजलिस में दूसरे लोग तकरीर करेंगे, आप दुआ करेंगे। जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए, बोलिए जोर से। सच्चाई यही है कि दुआ बला को रद्द कर देती है।
दुआ गज़ब इलाही को ठंडा कर देती है, सदका ठंडा कर देता है, दुआ बलाओं को रद्द कर दिया करती है। आज की रात यानी मुस्तफ़ा की मिलाद की रात में चांद को चांदनी अल्लाह ने अता फरमाया है। मुस्तफ़ा के मिलाद के सदक़े में सूरज को रोशनी अल्लाह ने अता फरमाया है। मिलादे मुस्तफ़ा की बरकत में सदक़े से कहकशां को जमाल अल्लाह ने अता फरमाया है। मुस्तफ़ा की पैदाइश के सदक़े में आसमान को बुलंदी अल्लाह ने अता फरमाया है। इसलिए आज जी भर के दिल लगा के दुआ करनी है, ऐ अल्लाह मुस्तफ़ा के मिलाद के सदक़े में आमिना के लाल की आमद के तुफैल तूने कायनात को सजाया है। जितने भंडा घर के मुसलमान बेरोजगार हैं, हलाल कमाई अता फरमा दे। ऐ अल्लाह आमिना के लाल के तुफैल जो हमें बीमार हैं, शिफाए कामिला अता फरमा दे। ऐ अल्लाह दाई हलीमा के राज दुलारे के तुफैल जितने बे औलाद हैं, नेक साले औलाद अता फरमा दे। ऐ परवरदिगारे आलम अब्दुल्ला के नूरे नजर के तुफैल जो लोग कमाई चाहते हैं, हलाल कमाई, उन्हें नौकरी और हलाल कमाई अता फरमा दे। परवरदिगारे आलम जो लोग दो लोग ये तमन्ना करते हैं कि उनकी बहन शादी हो जाए, उनकी बेटी का रिश्ता लग जाए, उनके लड़कियों का रिश्ता लग जाए, परवरदिगारे आलम आमिना के लाल के तुफैल भंडा घर की जितनी बच्चियां शादी के लायक हैं, अच्छा जोड़ा उन्हें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो मांग सकते हैं वो भी दे दे, जो ना मांग सकते हैं वो भी अता फरमा दे। मेरे प्यारे, इसीलिए हम कहते हैं आज की रात जागना न सोने की नहीं है, सोए हुए मुकद्दर को जगाने की रात है। मेरे प्यारे, आज हम कमेटी के उन जवानों से, उन नन्हे नन्हे बच्चों से कहना चाहेंगे, प्यारे तुमने मेहनत कर दी, पूरा मोहल्ला खाना खाने लगा। अभी कमेटी के अजीजुल ने हमें बताया कि इतना खाना बना कि बच गया। मैंने कहा क्यों बच गया? कहा बहुत लोग आए मगर खाए नहीं हैं। मैंने कहा नादान, खाने न खाने की वजह से नहीं, उस नबी के सदक़े से खाने में अल्लाह ने बरकत अता फरमा दी है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की मिलाद के सदक़े में अल्लाह ने खाने में बरकतें अता कर दी है। अगर हमारे बेटे की शादी होती खाना घट जाता, अगर हमारी बच्ची का अकीका होता खाना घट जाता, अगर हमारे पोते का खतना होता खाना घट जाता, मगर मुस्तफ़ा के तुफैल अल्लाह ने कायनात को नेमत अता फरमाया है। उनके नाम का तुम लंगर करोगे कभी घट न सकेगा, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए प्यारे ये नबी का जलसा करते रहो ताकि खाने में बरकत होती रहे, नबी का जलसा करते रहो ताकि मस्जिदों में सजदा करने वालों की बरकतें होती रहे। तुम नबी का जलसा करते रहो ताकि माँ बाप के साथ वफादारी का जज्बा पैदा होता रहे। नबी का जलसा करते रहो, शराबी नमाजी में तब्दील होते रहेंगे। ऐ भंडा घर के बच्चों, ऐ जवानों, तुमने मुस्तफ़ा का जलसा कर दिया। इतने लोग जाग रहे हैं, रात के एक बजे, डेढ़ बजे तक ये लोग बेदार हैं। मेरे प्यारे, एक मेहनत और तुम अगर कर दोगे, आज जलसा गाह भर गई है, कल खुदा खाना भी भर जाएगा, कल नमाजियों से मस्जिदें भी भर जाएंगी, कल मुसल्लियों की तादाद भी भर जाएगी। बस एक इनकलाब की जरूरत है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बड़ी दूर दूर की तकरीर नहीं होगी, बहुत पास पास की तकरीर होगी। कभी ऐसा है, असल में मौलाना सालिक साहब ये मोबाइल का प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट भी। मोबाइल का प्लस पॉइंट ये है, ये दूर से नजदीक कर देता है, दूर वाले को करीब कर देता है। मेरे अब्बा जान जो अभी 1 साल पहले तकरीबन इंतकाल कर गए, वो मदीना गए थे, एक छोटा सा मोबाइल वो लेके गए थे। मैंने फोन किया, मेरे बब्बा उठाए, मैंने कहा अब्बा जान कहाँ हैं? उन्होंने कहा बेटा मैं इस वक्त
खाने काबा के सामने मक्का में मौजूद हूँ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। फिर किसी मौके पे हमने फोन किया, अब्बा जी कहाँ हैं? कहा बेटे सफा मरवा की सही कर रहा हूँ। फिर मैंने फोन किया, अब्बा कहाँ हैं? कहा बेटे वादिये मिना में मौजूद हूँ, मुज़दलिफा में मैं मौजूद हूँ। फिर मैंने फोन किया एक चंद दिनों के बाद, अब्बा कहाँ हैं? कहा बेटा ईमान नहीं जाने ईमान, मोहम्मद मुस्तफा के शहर मदीने में मौजूद हूँ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। धड़कनों धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने आंखों के जब गुंबदे खजरा होगा, सामने आंखों के जब गुंबदे खजरा होगा। मैं कहना चाहता हूँ मोबाइल साइंस का एक नन्हा सा आला है, इस आले के जरिए से करोड़ों मील की दूरी पर जब मेरा बाप सुन सकता है, गुंबदे खजरा में रह के क्यों नहीं सुन सकता? जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, समाते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, महफिले मुस्तफा, हजरत अल्लामा हनीफ साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर। मोबाइल का ये प्लस पॉइंट है कि दूर को नजदीक कर देता है, मगर मोबाइल का ये माइनस पॉइंट ये है कि माँ नजदीक होती है, आदमी बात नहीं करता, मोबाइल की जुल्फों में उलझा हुआ होता है। अब्बा बीमार हैं, तीमारदारी नहीं करता, मोबाइल में गेम खेलता नजर आता है। बहन सामने मुस्कुराना देखना चाहती है, मगर बेवफा भाई नहीं, बेवफा मोबाइल एक भाई को सगी बहन से दूर कर दिया है। इसे हंसना भी मयस्सर नहीं है। नन्ही सी बेटी बीमार है, स्कूल जाना चाहती है, 10 रुपया मांगती है, मगर माँ मोबाइल में इतना व्यस्त है, 10 रुपया दे के अपनी बच्ची की तालीम के लिए स्कूल भेजने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। आप वफादार हैं, मगर मोबाइल बेवफा है। उसका अच्छा पॉइंट ये है कि दूर को नजदीक कर देता है, बुरा पॉइंट ये है कि नजदीक से को दूर कर देता है। मेरे प्यारे याद रखो तो दिल के पास हैं हम, जोर से बोलो, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। याद रखो तो दिल के पास हैं हम, भूल जाओ तो फासले हैं बहुत। मेरे प्यारे ये मोबाइल के दौर की बेवफाई है कि दूर हजारों किलोमीटर की दूरी में सास जी मौजूद हैं, उन्हें अम्मी जान कहा जाता है, उन्हें डैडी पापा क्या कहते हैं, पापा नहीं डैडी नहीं क्या कहते हैं, जो भी, और मम्मी मम्मी कहा जाता है। हजारों मील की दूरी में बीवी की माँ है, उन्हें माँ कहा जाता है, अम्मी जान कहा जा रहा है, अम्मा कहा जा रहा है। मगर क्या ये मोबाइल की बेवफाई नहीं है? हमारे ही घर में, हमारे ही किचन में, हमारे ही दस्तरखान में हमारी माँ मौजूद है। एक मर्तबा माँ को मोहब्बत से देखने की तौफीक नहीं है, एक मर्तबा माँ को मोहब्बत से अम्मी जान कहने का मौका नहीं है, एक मर्तबा अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का मौका नहीं है। मेरे प्यारे, जो तुम्हें तुम्हारे दीन से जुदा कर दे उसे दूर करो, जो तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर कर दे उसे दूर करो। मोबाइल का मिसयूज न करो, मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। मैं अब तुमसे नबी की हदीस सुनाना चाहता हूँ, जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। आज का दौर है मोबाइल की बेवफाई है, और गैब बताने वाले मुस्तफा 1400 बरस पहले हमें ये पता दे गए, माँ से दूर न होना, बाप से दूर न होना। अब मेरे मुस्तफा की प्यारी हदीस सुनो, जोर से बोलो प्यारे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नबी की हदीस पढ़ने जा रहे हैं, माशाअल्लाह। तकलीफ आप लोगों के लिए नहीं, पुरानी कैसेट भी बच सकती है, मगर नए ढंग से। भाई सुन रहे ना फिरोज भाई? फिरोज भाई का जब मोबाइल से फोन जाता, मैं कान को मोबाइल को जरा सरका देता हूँ। वो जो हाड़ भाषा है,
अब मैं जब से आया तलाश करता हूँ वो कहाँ गए। बहुत खोजने, 2 मरतबा मिस्ड कॉल करने नहीं, फुल कॉल करने के बाद खैर खुदा खुदा करके फिरोज भाई मिल गए। माशाअल्लाह। लेकिन लोग फिरोज भाई को खोजते हैं, अब हमको भी टेंशन नहीं, ना आए कोई बात नहीं, उनका बेटा भी इस लायक हो चुका है। अब ये नन्हे नन्हे बच्चे काम चला रहे हैं, फिरोज भाई रूट के चले जाओ कोई बात नहीं। मगर प्यारे, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मोबाइल का आज बेवफाई का दौर आने वाला है। मोबाइल के जरिया से लोग हजारों मील की दूरी पे सास से रिश्ता जोड़ेंगे, मगर 5 मिनट के फासले, 2 कदम की दूरी, 2 हाथ की दूरी में माँ मौजूद होगी, उससे बात नहीं करेंगे। इस बेवफाई का बुत मुस्तफा ने 1400 बरस तोड़ दिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाने से पहले लात बुत था और साहब और टाइप के बुत थे। खुदा खाना में 420 बुत खड़े कर दिए गए थे। मेरे नबी ने पत्थरों के बुत को तोड़ा, मेरे नबी ने मिट्टी की बुत को तोड़ा, मेरे मुस्तफा ने खयालात के बुत को तोड़ा, मेरे मुस्तफा ने नजरियात के बुत को तोड़ा और मेरे मुस्तफा ने बेवफाई का बुत तोड़ दिया। आका इरशाद फरमाते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामिन वलदिन बारिन यंजुरु वालिदैहि नज़रत रहमतिन, ठीक है ना, इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतम मबरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली कुरान के लोग हाफिज होते हैं क्या? नहीं, हदीस के भी होते हैं। हदीस के भी लोग हाफिज हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नबी की प्यारी बोली है, सुभान अल्लाह। परिंदों की बोली जानते हैं, जोर से बोलिए। बेशक, बेशक। आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान बनते हैं, बेशक, वो तो परिंदों की बोली जानते हैं, सुभान अल्लाह। वो तो चरिंदों की बोली जानते हैं, सुभान अल्लाह। उड़ते उठते उड़ती उठती घटा की जबान जानते हैं, तुलू सूरज की जबान जानते हैं, गुरूब चांद की जबान जानते हैं, कंकरियां क्या कहती हैं वो नबी जानते हैं, ओडिशा वाला क्या बोलता है मुस्तफा जानते हैं, बंगले में क्या कहा जाता है आमेना के लाल जानते हैं, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है सैयद आलम जानते हैं, मगर उनकी प्यारी जबान अरबी शरीफ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, जो बच्चा बाप माँ का फरमा बरदार हो, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये कमेटी वालों से हम कह रहे हैं, जो बच्चा बाप माँ का फरमा बरदार हो, अगर एक नजर माँ को या बाप को मोहब्बत से देख लेता है, अल्लाह तबारका व ताला उसके नामे अमाल में मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अमीरो तुम्हें हज करना मुबारक हो, अमीरो लाखों लाख रुपए खर्च करके मक्का जाना मुबारक हो, अमीरो वक्त 1.5 महीना देके तुम्हें हज करना मुबारक हो, मगर कानून ऐसा है हर साल आदमी हज नहीं कर सकता, अगर कर भी सकेगा 1 साल में 2 बार हज नहीं होता। बोलिए 1 साल में 2 बार हज नहीं होता, 1 साल में 2 बार हज नहीं होता। वो अमीरों के लिए हज है जो 1 साल में 2 बार हज नहीं होता। हम गरीबों के बारे में सुनिए, नबी फरमाते हैं जो बच्चा माँ बाप को एक नजर मोहब्बत से देखता है, अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सहाबा ने देखा सौदा बड़ा सस्ता है, एक मर्तबा देखो तो 1 हज का सवाब। एक दिन में अगर बच्चा चाहे
चाहे अपनी माँ को 100 मर्तबा देख सकता है, अपने बाप को 100 मर्तबा देख सकता है। सहाबा पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, एक दिन में अगर बाप माँ को हम 100 मर्तबा मोहब्बत से देखेंगे तो क्या 100 हज का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा? मेरे प्यारे, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने वालों, ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने वालों, मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में है। आका ने इरशाद फरमाया, नाम अल्लाह अकबर वतिया, हाँ अल्लाह बहुत बड़ा है, सुभान अल्लाह है। एक मर्तबा दिन में माँ बाप को मोहब्बत से देखोगे, अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाएगा। एक दिन में अगर 100 मर्तबा देखोगे, अल्लाह 100 मकबूल हज का सवाब अता करेगा। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी अम्मा को जलसा अभी थोड़ी देर के बाद ख़त्म होगा, अपने घर जाना, अपनी माँ को मोहब्बत से देखना कि धामनगर के मुजाहिदे मिल्लत के आस्ताना के एक मौली साहब टाइप के आए हुए थे, उन्होंने मुस्तफ़ा की हदीस पेश की है। मेरे नबी ने बताया है, ऐ माँ, मैं तुझे देखूंगा, अल्लाह मुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। ऐ अब्बा जान, रुख से चादर हटाइए, कंबल सरकाइए, रुख से लिबास हटाइए, अपना चेहरा दिखाइए, मैं आपको देखूंगा, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। मेरे प्यारे, ये सवाब हमें कहाँ मिला? ऐ कमेटी के बच्चों, ये सवाब तुम्हारे ईद मिलादुन नबी के जलसे से मिल रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बोलिए, आप जरा सा बोलिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके बोलने से कोई टेबलेट नहीं है कि खा लूंगा तो एनर्जी आ जाएगी। हम ये चाहते हैं, हम पढ़ के सवाब लेते हैं, तो आप सुभान अल्लाह कह के भी सवाब लीजिए। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए, और जोर से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह को कहते हैं तस्बीह। सुभान अल्लाह भी तस्बीह है, सुभान रब्बियल आला भी तस्बीह है, सुभान रब्बियल अज़ीम भी तस्बीह है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही भी तस्बीह है। ये तस्बीह के कलिमात अलग अलग हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अत-तस्बीहु यमलउ मा बैन अत-तस्बीहु निस्फुल मीज़ान। सुभान अल्लाह। जो बंदा मोमिन ईमान की तवानाई से एक मर्तबा तस्बीह पढ़ता है, यानी सुभान अल्लाह कहता है, या सुभान रब्बियल आला कहता है, या सुभान रब्बियल अज़ीम कहता है, या सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहता है, नबी फरमाते हैं अल्लाह इतनी नेकी अता फरमाता है कि मीज़ान का आधा पल्ला नेकियों से लबरेज हो जाता है। ऐ कमेटी के लोगों, ये जलसा नहीं है, नामे अमाल को सवाब से भर लेने का हसीन मौका है। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। तो मीज़ान कितना बड़ा मीज़ान माने तराजू, उसको उठाओ, हाँ ओढ़ गए, सिन्नी खाने का टाइम आ गया, बेकार करने की जरूरत है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो जी, सालिक चलो तो जमाने को साथ लेके चलो। वाह वाह वाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सोने वाले को जगाओ जी, ताकि वो भी सवाब ले, हम भी सवाल है। बेटा जोर से बोल सुभान अल्लाह। जोर से बोल सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, मुझको कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोग सऊदी में हैं, वो लोग भी जलसा देख रहे हैं। वाह 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 वाह। बोलिए सुभान अल्लाह। नजरुल, क्या कुछ लोग सऊदी में हैं जलसा? सऊदी का मतलब अरब ना, ओडिशा? अरे अरब ना, कहाँ? वही जहाँ मक्का है। बोलो 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 बोलो, वही जहाँ मदीना है।
तुम्हारे साइंसी आलात की बुनियाद पर तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे चचा, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी दादी मक्का में है, मदीना में है, सऊदी में है, कुवैत में है, दुबई में है, बहरैन में है, जलसा देख सकते हैं। क्या गुंबदे खजरा से रसूल पाक नहीं देख सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे मुस्तफा। दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तुम्हारे शायर लोग हैं, मैं उनका उस्ताद हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये तो ऐसा मौका है कि एक ही घाट में शेर और बकरी दोनों को रख दिया आपने। मतलब मैं शेर नहीं, वो बकरी नहीं, हो सकता कि वही शेर हो जाए। मतलब उस्ताद शागिर्द को एक ही घाट में उतार दिया। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, जिसने महका दिया दूर आँखों से दूर है तैबा, गरचे आँखों से दूर है तैबा, मेरे दिल में हुजूर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में हुजूर रहे सुभान अल्लाह। 12 बजे की तकरीर और है, 12 बजे के बाद की तकरीर। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि भाई उतनी दूर से देखे वो तकरीर सुन रहे हैं, देख रहे हैं जलसा को, तो क्या उन्होंने चंदा भी दिया है? अच्छा, हाँ, वो ठीक से नहीं बोल रहे थे, यानी बोले तो फंसे, नहीं बोले तो फंसे। सच्चाई बात, सच बात यही है कि हम सब मिल के अपने प्यारे नबी का जलसा मना रहे हैं। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। ना, हम नहीं मना रहे हैं, ये उनका करम है कि हमको ये शरफ अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ज़बान रख के सही बोल नहीं पाते, बेकल बेज़बानों से नबी कलमा पढ़ा लेते हैं, बेज़बानों से। हक हक, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा गुफ्तगू है, सुभान अल्लाह। वो शायर का बच्चा है, मुकर्री का बच्चा बन, कभी तू भी तो आ। सुभान अल्लाह। हाँ, 2 मरतबा 3 मरतबा मेरा बच्चा, कभी मेरा भी तो बच्चा बन जाएगा, सिराज का बच्चा बनेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे, सास का अपना मर्तबा है, मगर उसका मर्तबा माँ से ज्यादा नहीं है। ये माँ है माँ। ससुर का अपना मर्तबा है, मगर उसका मर्तबा हमारे बाप से ज्यादा नहीं है। सास को देखने से ना हज का सवाब मिलता है, ना उम्रे का सवाब मिलता है, ना तवाफ का सवाब मिलता है, ना ज़ियारत का सवाब मिलता है, न सई का सवाब मिलता है, न कुर्बानी का सवाब मिलता है। ससुर को देखने से न कुर्बानी का सवाब मिलता है, न उम्रे का सवाब मिलता है। प्यारे, जो हमारा बाप है उसकी शान ये है, उसे मोहब्बत से देखने से अल्लाह उम्रा नहीं, कुर्बानी नहीं, मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अरे मेरे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए जी किस्तों में। जी हाँ चले कोई बात नहीं। इसलिए अपनी माँ की इज्जत, मौलाना सालिक आदि शादी हुई नहीं जी इनके लिए दुआ करनी है। इतने के लिए दुआ कर दी तो मैंने इनके लिए नहीं दुआ कर सकता? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितने प्यारे नकीब हैं, उतनी प्यारी मुझको बहू, इनको दुल्हन मिल जाए। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी आए हैं झगड़ा मिटाने के लिए, नबी आए हैं खलफशार दूर करने के लिए, नबी आए हैं पीस के लिए, नबी आए हैं शांति के लिए, नबी आए हैं अमन के लिए। इसीलिए कहा जाता है मुस्तफ़ा रहमते दो आलम हैं, हमार सल्मा का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। एक बात मैं बताऊं आमिना के ताल्लुक से खुसूसी में तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के यहाँ 2 मरतबा गए थे। पहली मरतबा हजरत हलीमा उस वक्त लेके मुस्तफ़ा को अपनी अम्मी जान हजरत आमिना का आपने दूध नोश फरमाया था, और चंद दिन उनके घर की बांदी हजरत सोएबा का हुजूर ने दूध पिया था। उसके बाद 2 साल तक मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिस खुशनसीब खातून का दूध नोश फरमाया था उसको हजरत हलीमा कहा जाता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आमिना कहाँ है? मक्का में है। हलीमा कहाँ है? मक्का से ताइफ तकरीबन 75-100 किलोमीटर की दूरी में है, और ताइफ से और दाई हलीमा का कबीला बनु साद तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी में है। यानी आमिना के घर से हलीमा का घर तकरीबन 170 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना ने अपने शहजादे को दे दिया, हलीमा को ले जाओ, हलीमा इन्हें दूध पिलाओ, इन्हें बड़ा करो, इन्हें सेहतमंद कर दो। हजरत हलीमा मुस्तफ़ा को लेके कबीले बनु साद में आ गई। 2 साल तक दूध पिलाई। ये मुद्दत रज़ाअत है, दूध पीने पिलाने का जमाना है। हुजूर को लेके आई। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा हजरत आमिना के पास लेके आए। आपसे खुसूसी तवज्जो, एकदम ताज़ा कलाम है, उनके लिए थोड़ा सा बहसी। वो तो शायर की तरह जहाँ जाते हैं ताज़ा कलाम है। अभी पढ़ा 3 जलसे में वही कलाम सुन चुका इसीलिए 2 जलसे में मुझको मेरा ये कलाम नहीं सुनना पड़ा। जी जी जोर से बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा 2 साल के बाद हजरत हलीमा बनु साद से हक मक्का आई, कुरैश आई काबा के पास। हजरत आमिना का मकान है। हुजूर मुस्तफ़ा प्यारे को हजरत हलीमा ने हुजूर की अम्मी जान हजरत आमिना की गोद में दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगी हाय आमिना, बहुत मुबारक हो तुम मोहम्मद जैसे प्यारे बच्चे की प्यारी माँ हो। सुभान अल्लाह। आमिना 2 साल तक मैंने तुम्हारे मोहम्मद को लोरियां दी हैं, 2 साल तक मैंने तुम्हारे मोहम्मद को झूले झुलाया है, 2 साल तक मैंने इनकी जुल्फों में कंघी की है, 2 साल तक मैंने तुम्हारे शहजादे को नहलाया है। हली आमिना 2 साल तक मैंने अपने तुम्हारे शहजादे को अपने सीने से लगाकर दूध पिलाया है। ऐ हलीमा, ऐ आमिना नहीं, 2 साल तक मैंने तुम्हारे मोहम्मद से घर रोशन किया है, 2 साल तक मेरी बकरियों ने फैज पाया है, 2 साल तक मेरे पहाड़ों ने फैज पाया है, 2 साल तक कोसारों का मुकद्दर जागा है, 2 साल तक बनु साद के गली गली कूचे कूचे में तेरे बेटे की जुल्फों की खुशबू फैल गई है। 2 साल तक मैंने इससे बरकतें हासिल की हैं। ऐ आमिना ले लो अपने शहजादे को। सोचिए 7 दिन दूध पिलाने के बाद 2 साल के बाद जब मुस्तफ़ा प्यारे आए होंगे, हजरत आमिना गोद में उठाई होंगी, सीने से लगाई होंगी, मोहब्बत पास नजरों से देखी होंगी, और बहुत सारा बोसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबीने अक़दस पे मुर्तसम कर दी होंगी। मेरे प्यारे उसके बाद उस सलूक ये था, रिवाज ये था, दाइयों को दिया जाता था, दौलतों से नवाजा जाता था। हुजूर की माँ
हजरत आमिना ने हजरत हलीमा को पैसा दिया, सोना दिया और साहब जेवरात दिए और साहब अशरफियां दी, खजूरें दी, कपड़ा दिया। मगर हजरत आमिना ने देखा हजरत हलीमा रो रही हैं। अब हजरत आमिना कहती थी, ऐ हलीमा, मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ फिर भी तुम रो रही हो, तुम सोना भी ले रही हो फिर भी आंखें अश्क बार हैं, तुम जेवर भी ले रही हो फिर भी तुम खुश नहीं हो, तुम कपड़ों में मैं भी दे रही हूँ फिर भी तुम खुश नहीं हो, खलत में दे रही हूँ तो भी फिर भी तुम खुश नहीं हो, तुम्हारी आंखों का आंसू ऐ हलीमा, तुम्हारी आंखों का आंसू इसलिए है फिराके मोहम्मद में है, नबी की जुदाईगी में है, मेरे मोहम्मद की जुदाईगी में तुम रे रही हो। हजरत आमिना ने अपनी गोद से अपने प्यारे मोहम्मद को उठाया और हजरत हलीमा की गोद में दे दिया। ऐ कहा, ऐ हलीमा, मैं तो मोहम्मद की जुदाईगी बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर तेरी आंखों में आंसू आमिना में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा हलीमा में आमिना में फर्क है। हलीमा वो हैं जिनके शौहर हजरत हारिस मौजूद हैं, हलीमा वो हैं जिनका बेटा हजरत अब्दुल्ला मौजूद है, ये हुजूर के रज़ाई बाप हैं, भाई हैं, हुजूर के अब्बा भी हजरत अब्दुल्ला हैं, हुजूर के रज़ाई भाई भी हजरत अब्दुल्ला हैं। मैं कह रहा था हलीमा आमिना में फर्क है। हलीमा वो हैं जिनका शौहर हजरत हारिस भी मौजूद हैं, हलीमा वो हैं जिनका अपना बेटा अब्दुल्ला भी मौजूद है, हलीमा वो हैं जिनकी दो बेटियां मौजूद हैं, बड़ी बेटी हजरत शैमा भी मौजूद हैं, छोटी बेटी हजरत अनीसा भी मौजूद है। यानी हलीमा भी है, उनका शौहर भी, हलीमा भी है, उनका बेटा भी, हलीमा भी है, उनकी बेटी भी, हलीमा भी है, उनका सुहाग भी। मगर आमिना कौन है? उनके शौहर धरती में मौजूद नहीं है। आमिना कौन है? उनके अब्बा भी मौजूद नहीं है। आमिना कौन है? उनकी अम्मा भी मौजूद नहीं है। आमिना कौन है? हुजूर के सिवा उनका कोई दूसरा लड़का नहीं है। आमिना कौन है? हुजूर के सिवा उनकी कोई दूसरी बेटी नहीं है। अब उसका मतलब यह हुआ मोहम्मद मुस्तफ़ा वो हलीमा की पूरी कमाई है, पूरी कमाई है मुस्तफ़ा, पूरा अरमान है मुस्तफ़ा, पूरा असासा है मुस्तफ़ा, हर दर्द की दवा है मुस्तफ़ा। यानी आमिना का सब कुछ मुस्तफ़ा है और हलीमा का पूरा घर भरा हुआ है। मगर उसके बावजूद हजरत आमिना ने अपनी पूरी कमाई को हजरत हलीमा के हवाले करके बता दिया, मेरे मोहम्मद के मानने वालों, दूसरों का गम बांटो, दूसरों के खुशी में शामिल हो जाओ। मैं अपनी पूरी कमाई एक औरत के आंसू को पहुंचने के लिए पूरी कमाई हवाले कर रही हूं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफ़ा, पैगामे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। डिक्शनरी में आमिना का माना क्या है? आमिना अमन से बना है। सुभान अल्लाह, सुभान। अमन का माना शांति, अमन का माना पीस, अमन का माना सुकून, अमन का माना वक़ार, अमन का माना तमानियत। सुभान। मेरे प्यारे, आमिना वो आमिना है कायनात का अमन सिमट जाए तो आमिना बनती है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कायनात का अमन इकट्ठा हो जाए तो आमिना बनती है, और रहमते खुदा मुजस्सम हो जाए तो रहमतुल लिल आलमीन बनते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक हम जलसा सुभान किसी को पिन मारने के लिए नहीं करते, हम जलसा किसी की नींद खराब करने के लिए नहीं करते, हम जलसा किसी को सताने के लिए नहीं करते, हम जलसा किसी की हार्ट बीटिंग बढ़ाने के लिए नहीं करते, हम जलसा किसी की बीपी को हाई करने के लिए नहीं करते। हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं जिनकी माँ बेटे को दे के दूसरे का घर आबाद करती है। जोर से बोलो। फिर मैं कहना चाहूँगा शायराना ज़बान में, हजरत आमिना ने
मुस्तफ़ा को हलीमा के हवाले किया होगा तो कहा होगा मेरे बेटे मोहम्मद जाओ हलीमा के घर उसकी झोपड़ी को आबाद कर दो। सुभान अल्लाह। मेरे शहजादे जाओ कबीले बनु साद को आबाद कर दो। जाओ बेटे हलीमा की बकरियों को जिंदगी अता कर दो। जाओ मेरे शहजादे वहाँ के शेरों और चीतों की जिंदगी को आबाद कर दो। ऐ मेरे मोहम्मद जाओ कबीले बनु साद में बहारें आ जाएंगी। तुम जाओगे वहाँ की पत्तियां हरी हो जाएंगी। तुम जाओगे वो पथरेली सरजमीन संगरेजे सरजमीन लालाजार में तब्दील हो जाएगी। मेरे मोहम्मद जाओ उनके कूचो बाजार को मुअत्तर कर दो। रहा है मोहम्मद मेरी इबादत गाहों में तुम हो, मेरे दिल में तुम हो, मेरी आंखों में तुम हो, मेरे मन में तुम हो, मेरी रूह में मोहम्मद तुम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ईद मिलादुन नबी करने वाले दूसरों का गम बांटिए, बेशक दूसरों की तकलीफ को खत्म कीजिए। बेशक। अमेरिका लंदन कौन सा मुल्क था मुझको नहीं मालूम, उतना पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूँ, जितने आप भी नहीं हो उतना मैं भी नहीं हूँ। अल्लाह। अमेरिका जैसे किसी दुनियावी एतबार से तरक्की याफ्ता मुल्क में बीच रोड में कोई रख दिया था पत्थर उत्थर जैसा भी, तेज रफ्तार कार आई और एक्सीडेंट हो गई, टकरा गई, और कुछ लोग थे तो मर गए। सुन रहे हैं आप? इसलिए कि उस रास्ते में पत्थर रोड़ा नहीं होता था, अचानक कैसे आ गया, ड्राइवर को पता नहीं है, टकराया, एक्सीडेंट हुआ, कार में रहने वाले लोग मर गए। बहुत से लोग देखने के लिए आए, एक बड़ा मुफक्किर भी देखने के लिए आया, जो था तो ईसाई, दिल में आमिना के लाल की मोहब्बत की शमा फरोज़ा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने के बाद एक आहे सर्द खींचा, क्या जानते हो ये मौत क्यों हो गई, एक्सीडेंट क्यों हो गया? इसलिए कि लगता है इस रास्ते से 12 रबीउल अव्वल को मनाने वाले नबी का कोई दीवाना नहीं गुजरा है। इसलिए उनके नबी ने पैगाम ये दिया है, इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ता से तकलीफदा चीजें हटा दो, ये तुम्हारे ईमान की दलील है। यानी तुम चलो तो रास्ते के पत्थर को हटा दो, तुम चलो यानी सुनो तुम मुसलमान हो, ईद मिलादुन नबी मनाने वाले हो, तुम्हारे चलने का मिजाज क्या होगा? तुम जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते का हटा हुआ पत्थर कहेगा गुलाम मुस्तफा यहाँ से गया है। तुम इस रास्ते से जाओगे वहाँ का हटा हुआ कांटा ये कहेगा 12 रबीउल अव्वल मनाने वाला दीवाना यहाँ गया है। ये तुम इस रास्ते से गुजरोगे वहाँ का कांच हटा होगा, वहाँ का पत्थर हटा होगा, उस रास्ते का रोड़ा हटा होगा, केले का छिलका हटा होगा। ये रास्ता साफ रास्ता ये बताएगा, इस रास्ते से कोई मोहम्मद मुस्तफा का मानने वाला गुजरा है। पता क्या चला, हम मुसलमान हैं, किस रास्ते से गुजरते हैं तो रास्ता पीस वाला रास्ता हो जाता है, अमन वाला रास्ता हो जाता है, मोहब्बत वाला रास्ता हो जाता है। हमारे कदम की ठोकर से रास्ता अमन वाला हो जाता है। उस नबी का जलसा कैसे फसाद वाला हो सकता है? ये जलसा भी अमन वाला है, ये जलसा भी शांति वाला है, ये जलसा भी मोहब्बत वाला है, ये जलसा भी प्यार बांटने वाला है, खुशियां लुटाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कमेटी के बच्चों बहुत उम्दा पैगाम है। सुभान मत लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आइंदा अगर ये चले जाए, मुझको आइंदा मत बुलाना, 3 मरतबा हो गया। आइंदा अगर ये चले, फिरोज भाई अगर नहीं आए तो टेंशन की बात नहीं, जो आएगा वो मुकद्दर जगाएगा, जो दूर रह जाएगा नबी के फैज़ से महरूम रह जाएगा। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ प्यारे, ये तो माँ और बाप की बात हुई। ऐ सास से मोहब्बत करने वालों, ऐ ससुर से मोहब्बत करने वालों, बिला शुबहा ये बिल्कुल सही है, सास भी इज्जत की चीज़ है, ससुर भी इज्जत की चीज़ है, मगर जिसके चेहरे को देखने से अल्लाह हज का सवाब अता करता है वो तेरी बीवी की माँ नहीं, वो तेरी अपनी माँ है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मगर माँ बाप अगर इंतकाल कर गए तो जी अब्बा मगर इंतकाल कर गए तो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
फरमाइश, कोई फरमाइशी कलाम है क्या? जोर से बोलिए। अब हुजूर की हदीस सुनिए, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्रा अबवई है औ अहद है माँ एहतिसाबन काना का अदले हज्जतिन मबरूरा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। ये नबी की प्यारी हदीस है, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। नबी बोलें तो हदीस हो, नबी जुल्फ खोलें तो हदीस हो, नबी जुल्फें संवारें तो हदीस हो, मक्का की वादी से गुजरें तो हदीस हो, मदीने के रह गुजर से गुजर जाएं तो हदीस हो, हजरत आयशा को निकाह कर लें तो हदीस हो, बिलाल हबशी को मुअज्जिन बना लें तो हदीस हो, गुलाम का बेटा उसामा को गर्दन में उठा लें तो हदीस हो, हजरत हसन को बाहों में ले लें तो हदीस हो, हुसैन को कंधे में उठा लें तो हदीस हो। जोर से बोलो प्यारे। सुभान अल्लाह। हदीस की शान ये है, मुस्तफ़ा की जबान से कभी सदाकत का ताजदार अबू बकर सुना करते थे। हदीस वो है, कभी मुस्तफ़ा की जबान से हजरत फारूक आजम सुना करते थे, हजरत उस्मान गनी सुना करते थे, हजरत मौला अली सुना करते थे। हदीस रसूल को रसूल की जबान से कभी हुजरे में हजरत आयशा सुना करती थी, कभी हुजरे में सैयदा फातिमा सुना करती थी। हदीस रसूल को रसूल की जबान से कभी सुहैब रूमी सुना करते थे, कभी सलमान फारसी सुना करते थे, कभी बिलाल हबशी सुना करते थे। क्या ये आज जलसे की बरकत नहीं है? 1400 बरस गुजरने के बावजूद आज भी नबी की हदीस हम नबी के गुलामों से सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब हदीस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, माँ बाप दोनों, सुभान अल्लाह, या उनमें से किसी एक की कब्र की जो जियारत करता है, अल्लाह ताला उसको भी मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात आ रही है, कितनी प्यारी दौलत है ये माँ, बेशक, कितनी अजीम नेमत है ये बाप। बेशक। बॉम्बे में, दिल्ली में, यहाँ पर वहां पर रहा करो, मगर जहां रहो माँ से लौ लगा के रखो, बेशक, बाप से रिश्ता जोड़ के रखो। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। माँ बाप ऐसी दौलत हैं, वो अपना चेहरा दिखा दें तो हमें हज का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। वो अगर कब्र में चले जाएं, उनके कब्र की ज़ियारत करें तो भी अल्लाह हमें हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे मुस्तफ़ा, तुम्हारे अदाए दिल नवाज को सलाम, तुम्हारी अताए बेनियाजी को सलाम। किसी को तो आप मक्का बुलाते हैं, हज का सवाब अता करते हैं, मदीना बुलाते हैं, जन्नत की शफाअत की बशारत अता करते हैं, और भंडा घर के हम गरीब मुसलमानों को माँ का चेहरा दिखाते हैं, हज का सवाब अता करते हैं, बाप का चेहरा दिखाते हैं, हज का सवाब अता कर जा करते कराते हैं, मर जाने के बाद बाप माँ की कब्र की जियारत कराते हैं। मुस्तफा हमको हज का सवाब अता करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का उर्स कब है? नवंबर 19, याद रखें, 5 से जलसा कराने वाले बच्चे पर टेंशन ना होते हैं। मौलाना लोगों का मोबाइल नंबर भी रखना जरूरी है, शायर लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर भी रखना जरूरी है। शायर लोग एक दो नंबर थोड़ी रखते हैं, ये जेब में अलग मोबाइल तो वो जेब में अलग मोबाइल, एमएल है कि ओमेल है, और सब नंबर बेचारे जलसा करने वाले रखते हैं। किस नंबर से शायर साहब से बात हुई कोई ठीक नहीं है। जोर से बोलिए जी। सुभान अल्लाह। वो ये भी समझ रहे हैं कि जलसे मौलाना क्या पूछ देंगे रात के 2 बजे, तो उसके लिए उर्स की तारीख भी याद रखना पड़ती है। मुजाहिद मिल्लत का उर्स कब होगा? अरे बोलिए बोलिए। नवंबर की 19 और 20 तारीख को बोलते, सुन समझ रहे हैं ना? आप लोग जाएंगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। इन वलियों के आस्थाने पे मिलता क्या है? जी। लोग कहते हैं कुछ भी नहीं, अब बहुत कुछ।
जो लोग कहते हैं कुछ नहीं मिलता वो भी कहते हैं ठीक, हम भी कहते हैं ठीक। जो कहते हैं बहुत कुछ वो भी ठीक जी। इसलिए कि जिनको मिलता नहीं है वो वही कहते हैं जी। जो मिलता है वो कहते हैं मिलता है तो क्या मिलता है। मखदूम अरशद कहता है सदा ए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। 20 तारीख को मुजाहिद मिल्लत क्या देंगे पहले सुन लो। सदा ए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से, सदा ए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से। नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। नबी का फैज मिलता है सुभान अल्लाह वली के आस्ताने से। नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। बेशक मंगते खाली हाथ ना लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो। मियाँ उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। बेशक सुभान। ओ मुजाहिदे मिल्लत है सालिक को नकीब बना देते हैं। बेशक बेशक बोलते रहिए, बोलते रहिए। हक बात है। बेशक शमूईल को शायर बना देते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक हम जैसे गरीब को खतीब बना देते हैं। अरे जोर से बोलिए। मैं इसलिए नहीं पहचाना जाता कि मेरा बाप कौन है, इसलिए नहीं पहचाना जाता कि मेरी माँ कौन है, इसलिए नहीं पहचाना जाता मेरे दादा कौन है, इसलिए नहीं पहचाना जाता मेरे नाना कौन है। मैं समाज में इसलिए पहचाना जाता हूँ मैं मुजाहिदे मिल्लत के आस्ताने का भिखारी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। आप भी जाइएगा तो पाइएगा। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। सारे लोग बोलें इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। मैं बुजुर्ग मैं टाइम हो गया, आप बोलेंगे खत्म कर दें। 2-5 चलिए मैं कहाँ तक चला जाऊँगा, हमनगरी से जाना है। चलिए कोई बात नहीं खास। अब ये पैराग्राफ आपके लिए। हाँ कोई बात नहीं, आप सुनना चाह रहे हैं। एक बात और दूसरी हदीस में पेश कर दूँ। माँ बाप के बारे में समझ लिया आपने। पहले माँ, पहले अपनी माँ फिर बीवी की माँ, समझ रहे हैं ना। पहले अपने बाप फिर किसी के भी बाप, पहले हमारा अब्बा, पहले हमारी अम्मा। सुन रहे हैं ना आप। भंडा घर के जियालो अगर तुम माँ के हो गए तो इंशाल्लाह रसूले दो जहां के भी हो जाओगे। अगर तुम अपने बाप के वफादार हो गए रसूले पाक के भी वफादार हो जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा का आखिरी हज अदा फरमाया। इसको कहते हैं हज्जतुल वदा। जी। हज अदा किया जाता है मक्का में जिलहिज्जा के महीने में, वो जो कुर्बानी का टाइम। उसके बाद जिलहिज्जा के बाद मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, फिर हुजूर अल्लाह को प्यारे हो गए। बात समझ आ रही है ना कितना। हुजूर की पैदाइश से कई महीना पहले उनके अब्बा हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था और हुजूर 6 साल के थे। मक्का से मदीना जाते के रास्ते में अबुआ के मकाम पर हुजूर की अम्मी जान हजरत आमिना का इंतकाल हो गया था। और हुजूर का जब वो साल हुआ तो 63 साल उम्र थी, यानी 63 फेड़ान 6 कहते हैं ना अंक तो फेल 57 साल। बात समझ में आ गई। अब सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा अदा फरमाया अपने मक्का में, और हुजूर के साथ अरकान हज अदा करने के लिए 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, वादिये मिना में जमा हो गए थे।
हज कर लिया लोगों ने, सहाबा किराम ने। हज कर लेने के बाद सहाबा अपने अपने घर गए, अपने अपने मकान, अपनी अपनी झोपड़ी को गए, अपने अपने ऐवान, अपने अपने काशाना को गए। मगर अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अदा फरमा लेने के बाद मेरे आका अपनी बीवी हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका के घर नहीं गए। हुजूर हज अदा फरमा लेने के बाद अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के दरे दौलत की जानिब मेरे मुस्तफ़ा नहीं गए। तारीख ये बताती है, आला हजरत की फतावा रिज़विया ये कहती है, हज्जतुल वदा अदा फरमा लेने के बाद उम्र शरीफ के 63 साल में हुजूर ना फातिमा के घर गए, ना आयशा के घर गए, ना बेटी के घर गए, ना बीबी के घर गए। 53 साल पहले जिस माँ का इंतकाल हो गया था, हुजूर हज करने के बाद अपनी माँ हजरत आमिना की कब्र के पास तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर से सालिक सुनो जी, सुभान अल्लाह। मक्का से आए मुस्तफ़ा सुभान अपनी अम्मी जान की कब्र के पास। बेशक इंतकाल को 53 साल हो चुका था तकरीबन। जी। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हजरत आमिना की कब्र के पास आए, हजरत आमिना की कब्र फट जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमिना जिंदा सलामत बाहर आती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने मुस्तफ़ा हैं, नबी का कलमा पढ़ती हैं। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शायर क्यों नहीं हो गए? अब शायरी सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मक्का से कौन आया है? हजरत आमिना का बेटा। कब्र से कौन आई है? मुस्तफ़ा की प्यारी माँ हजरत आमिना है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में हजरे अस्वद के पास, हली हतीम के पास, मकाम इब्राहिम में, जमजम के पास, सफा मरवा के पास, अपने हुजरा में जब हजरत आमिना अपनी गोद में मुस्तफ़ा को सजाती होंगी, आँख होगी आमिना की, जलवा होगा मुस्तफ़ा का। आँख होगी आमिना की, चेहरा होगा मुस्तफ़ा का। आँख होगी आमिना की, जुल्फ होगी मुस्तफ़ा की। आँख होगी आमिना की, रुखे रोशन होगा मुस्तफ़ा का। आँख होगी आमिना की, दिलावे शख्सियत होगी मुस्तफ़ा की। आँख होगी आमिना की, दिलरुबा सूरत होगी मुस्तफ़ा की। आमिना लोरियां देती होंगी तो कहती होंगी, सो जा सो जा मेरे मोहम्मद, सो जा सो जा सो जा मेरे नूर है नूरे आयन, सो जा सो जा सो जा मेरे दिल की धड़कन, सो जा मेरे मोहम्मद, सो जा मेरा नूर आयन, सो जा मेरा प्यारा, सो जा मेरे आँखों का मेरे आँखों का अरमान, सो जा मेरे दर्द की दवा, सो जा मेरे ख्वाबों का शहजादा, सो जा मेरे दर्द की दरमा, सो जा मेरे हंसी मेरे बुढ़ापे का सहारा, सो जा मेरी जिंदगी की कमाई, सो जा मेरा असासाए हयात, सो जा ऐ मोहम्मद, सो जा। लोरियां देती होंगी आमिना, मुस्तफ़ा का जलवा देखती होंगी तो कहती थी, मेरा बेटा मोहम्मद, मेरा शहजादा मोहम्मद, मेरी आंखों का नूर मोहम्मद। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास तशरीफ लाए, कब्र से निकल के आमिना ये नहीं कहती हैं मेरा बेटा मोहम्मद, कहती हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा रसूल मोहम्मद, मेरा नबी मोहम्मद, मेरा पैगंबर मोहम्मद, मेरा आका मोहम्मद, मेरा नबी मोहम्मद, मेरी जान मोहम्मद, मेरा ईमान मोहम्मद, मेरी बख्शिश का सामान मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 75 साल के बाद जब आमिना कब्र में जिंदा है, बोलो तो कब्र अनवर में नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा? जभी तो ताजुश शरिया के दादा जानो नाना जान, हमारे अकीदा व ईमान के निगहबान इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आला हजरत फरमाते हैं हुजूर माँ की कब्र के पास गए, बाप की कब्र का भी जिक्र है जी। कब्र के पास गए तो कब्र से बाहर निकाला, अपना जलवा दिखाया, अपना कलमा पढ़वाया। सुभान अल्लाह। क्यों? सुनिए, नबियों रसूलों के बाद जिनका दर्जा सबसे ऊंचा है उसको सहाबी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। एक सहाबी का मर्तबा गौस से ऊंचा, कुतुब से ऊंचा, अब्दाल से ऊंचा, अगवास से ऊंचा, अफराद से ऊंचा, रिजालुल गैब के हजारों मरातिब हैं, हर दर्जे से ऊंचा दर्जा सहाबी रसूल का होता है। तो सहाबी रसूल किस कंपनी में बनते हैं? मौलाना सालिक, गौर करो जी। सहाबी रसूल काबा मौजूद है, इसे बैतुल्ला कहा जाता है, मगर देखने वाला सहाबी नहीं बनता है। कुरान मौजूद है, इसे किताबुल्ला कहा जाता है, मगर देखने वाला सहाबी नहीं बनता है। सफा मरवा शायरुल्लाह कहलाते हैं, इन्हें देखने वाला सहाबी नहीं बनता है। अब मुझे कह लेने दो प्यारे, किताबुल्ला सहाबी किताबुल्ला नहीं बनाती है, सहाबी बैतुल्ला नहीं बनाता है, सहाबी काबतुल्ला नहीं बनाता है, सहाबी शायरुल्लाह नहीं बनाते हैं, सहाबी जलवे रसूलुल्लाह बनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान की नजर से जो एक मर्तबा हक हक बेशक जलवे मुस्तफा देख लेता है वो सहाबी बन जाता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। मक्का से आए हुए मुस्तफा का सुभान अल्लाह। खिरामे नाज कह रहा है, अम्मी जान आमेना उठो कब्र से उठो, वो देखो मुझे मक्का में अब्दुल्ला का कुहाफा का बेटा अबू बकर देख लेता है, मेरा कलमा पढ़ता है, सहाबी बनता है। वो देखो मक्का की गलियों में खत्ताब का बेटा उमर देख लेता है, कलमा पढ़ता है, सहाबी बनता है। ऐ माँ आमेना देखो, वो देखो मक्का के रह गुजर में अफान का बेटा उस्मान मुझे देख लेता है, सहाबी बन जाता है। ऐ माँ मुझे देखो अबू तालिब का बेटा अली मुझे देख लेता है, सहाबी बनता है। ऐ माँ मुझे देखते मेरा कलमा पढ़ के अबू बकर सहाबी बनता है। मेरे बेटे मोहम्मद ने अबू बकर को सहाबी बनाया, उमर को सहाबी बनाया, अली को सहाबी बनाया, उस्मान को सहाबी बनाया, अली को सहाबी बनाया। ऐ माँ तेरे बेटे मोहम्मद ने नन्हे हसन को सहाबी बनाया, नन्हे हुसैन को सहाबी बनाया, घर में आयशा को सहाबी बनाया, घर में उम्मे सलमा को सहाबी बनाया, घर में हुजरे में तेरा बेटा मोहम्मद फातिमा को सहाबी बनाता है। ऐ माँ कब्र से उठ जा, मोहम्मद का जलवा दे, मेरा कलमा पढ़ ले। जो मोहम्मद मकान में हुजरे में फातिमा को सहाबी बनाता है, कब्र में आमिना को सहाबी बनाने के लिए आ गया। बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हक ये शान मुस्तफा की है, बेशक। मकान में अपना जलवा दिखाएं, सहाबी बनाएं, कब्र में आमिना को अपना जलवा दिखाएं, सहाबी बना दें। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करना है। जोर से बोलो प्यारे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं सुभान खत्म करके सिर्फ आपसे यह कहना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा ने माँ का मर्तबा दिया है, बाप का मर्तबा दिया है, मस्जिद का मर्तबा दिया है, तो मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम का मर्तबा क्या होगा, अजान देने वाले मुअज्जिन का मर्तबा क्या होगा। ऐ बच्चों, तुम मोबाइल का गलत इस्तेमाल छोड़ दो, तुम मोबाइल इस्तेमाल करोगे इम्तिहान में फेल हो जाते हो। तुम मोबाइल तो खिलाफत दे रहे हैं क्या? नहीं, बैठिए बैठिए। ये पसीना तुम्हारे लिए नहीं है, आमिना के लाल के लिए है। वाह वाह वाह। उनकी मोहब्बत में जान देने वाला मरता नहीं है, हयाते शहीद बनकर हयाते जावेदानी हासिल कर लेता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तीसरा साल है, आइंदा मत बुलाइए, फिर नए लोगों को बुलाइए, फिर कभी मुझको बुलाइए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मैं आऊं कि ना आऊं, जिगर गोशे मुजाहिदे मिल्लत, भंडा घर में हबीबे मिल्लत आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जितने फूल हैं जिस बाग के,
उसके बागबा और माली को हबीबे मिल्लत कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, हक जिंदाबाद। अगर ये अदब के आसमान के तारे हैं, महो अंजुम हैं, उनके बदरे कामिल चौदहवीं के चांद को गुलाम मोहम्मद हबीबे मिल्लत कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1:16 में बैठे थे, 17 में, ये 2:17 हो गया। अब तो इजाजत दे दीजिए, फिर कभी आएंगे, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, मगर सिर्फ आपसे गुजारिश है, ये जलसा कभी बंद नहीं होगा इंशाअल्लाह। बंद करने चला है, जलसा कभी बंद नहीं होना चाहिए, जलसा कभी बंद नहीं होना चाहिए। जोर से बोलो, जलसा बंद नहीं होना चाहिए। अगर पर्दे से हमारी माएँ बहनें सुनती हैं, उन माओं से कहना चाहता हूँ, अय माओ, अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बेटा तुम्हारा वफादार बने तो नबी का जलसा करती रहना। जोर से बोलो। अय बाप, तुम अगर चाहते हो तुम्हारे बेटे तुम्हारे फर्मा बरदार बने, बेटे बने, नबी का जलसा करते रहना। अय बच्चों, तुम अगर चाहते हो तुम्हारे बाप तुमसे शफकत करें, नबी का जलसा करते रहना। ऐ बहनों, तुम अगर ये चाहते हो तुम्हारे भाई तुमसे मुस्कुरा के मिले, तुम नबी का जलसा करते रहना। आज सिर्फ इतना कहना है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करो, परीक्षा में पास हो, इम्तिहान कहता है पास हो जाओ, जिंदगी का इम्तिहान कह रहा है, इम्तिहान में कामयाब हो, मस्जिद को आबाद करो, सजदों को आबाद करो, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, कब्रिस्तान में रहने वाले मुर्दों के नाम इसाले सवाब करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मुजाहिदे मिल्लत के उर्स में जाओ, उड़ीसा की राजधानी मुजाहिदे मिल्लत की आस्थाना है, पूरे भारत की राजधानी शहरे बरेली आला हजरत की दरगाह है। मरकज से जुड़ते रहोगे, जिंदगी पाते रहोगे, अल्लाह के वलियों से ताल्लुक जोड़ोगे, ईमान ताजा रहेगा। आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ए सुराग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शहजादा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। पैसा नहीं लेते हैं, ऐसी मंडप बोले माई जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन शिरकत हम लोग करते रहते हैं, ये बच्चे जानते हैं। मंडप के लिए आए दिन अभी भुवनेश्वर से हमारे वो भाई कौन आ गए थे, सुल्तान भाई, उन्होंने कहा भुवनेश्वर में जलसे में आपको देखा था जी, क्या हुआ रहे गए हों, आपके यहाँ भी आ गए हैं जी। यही खिदमत हमारी है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और कौन सी सेवा आपकी कर सकते हैं। मुजाहिद मिल्लत के दर से आए हैं, दामन भर भर दुआएं देने के लिए आए हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात के 2 बजे जिस शौक के साथ सुनते हैं, पसीना बहता है मगर हमें अच्छा लगता है। सुभान। ए माइक बड़े बड़े जलसों में बहुत भीड़ होती है, मेला ठेला लगा रहता है, वो बात नहीं होती है जो भंडाघर के इस छोटी सी मजलिस में अपनी मोहब्बत मिला करती है। बेशक बेशक। ये माइक कितना अच्छा बज रहा है, इसका जवाब नहीं। और हमारे वहाँ मशीन के ऊपर मशीन, मशीन के ऊपर मशीन, मशीन के ऊपर मशीन, लगता है कि बदारी कर देंगे, मतलब वो, मगर आवाज खींच लेता है, गला बैठ जाता है, जबान सूख जाती है, मगर ये माइक बड़ा प्यारा है। अरे बोलिए। अच्छा, जलसा कहीं भी हो सकता है, जलसा कहीं भी हो सकता है, मस्जिद के सामने, रोड में, चौराहे में, कहीं भी हो सकता है, मगर इस मंडप का भी नसीबा है, मंडप का भी नसीबा है। ये जगह मेरे मुस्तफा को पसंद आ गई। सुभान अल्लाह। बेशक। फर्क सिर्फ ये है, जी जी बेशक, स्टेज वहाँ बनता था, मुंह हमारा इधर होता था,
आज थोड़ी सी चौकी घुमा दिया है आपने और इधर को पीछा इधर को सामना हो गया है। कोई बात नहीं, घुमा घुमा के जलसा करते रहो ताकि पूरे मंडप में बरकत पहुंचती रहे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस जगह जिस मंडप में नबी का जलसा हुआ है मियाँ, जहाँ नबी होते हैं हुजरे आयशा होता है, नबी मुस्कुराते हैं, अंधेरी रात में चांद की चांदनी से ज्यादा रोशनी होती है, आयशा सिद्दीका गुमशुदा रसूई पा लेती हैं। हलीमा के घर होते हैं, मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं, पूरे घर में रात भर चरागा सा मंजर रहता है। आज ये मंडप का नसीबा जागा है नजरुल, ये नजरुल एक मंडप का मुकद्दर जाग गया है। यहाँ 3 साल से आमिना के लाल का जिक्र जमील हो रहा है। ये बच्चे बड़े खुशनसीब हैं। हम मुरब्बियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग इन बच्चों को साथ दें और ये आगे बढ़ें। जब तक ये जलसे में लगे रहेंगे शराब खाने से दूर रहेंगे, नबी का जलसा सजाएंगे तो बुराइयों से दूर रहेंगे, नबी का जलसा सजाएंगे खुराफात से दूर रहेंगे। मेरे बच्चों, तुम जलसा सजाते हो तो साबित करो तुम नबी का जलसा भी सजाना जानते हो और मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना भी जानते हो। रूठी हुई माँ को मनाना भी जानते हो, बीमार बाप की खिदमत करना भी जानते हो, अपनी बहन का अपने पड़ोस का हक अदा करना भी जानते हो, मस्जिद के इमामों क्या और अपने सुन्नी मौलाना लोगों की इज्जत करना भी जानते हो, शायरों की इज्जत करते करना भी जानते हो। बात करना क्यों बोले थे, इसीलिए बोलते नबी का जलसा करता है। नहीं, लोग कहें नमाज भी पढ़ता है और नबी का जलसा भी करता है, माँ की खिदमत भी करता है, नबी का जलसा भी करता है, बूढ़ा बाप है पैर भी दबाता है और नबी का जलसा भी करता है, गरीब मोहल्ले की लड़की है शादी में मदद भी करता है, नबी का जलसा भी करता है, बेकसों का बेबसों का सहारा भी बनता है और नबी का जलसा भी करता है। इसलिए आज का पूरा जलसा, पूरी तकरीर मैंने कमेटी वालों के लिए किया ताकि आप खुशदिली के साथ अपने नबी का जलसा करते रहिए। जितना सवाब हमको पढ़ के इनको सुन के मिलता है, ऐ जलसा कराने वालों सबका टोटल सवाब अल्लाह तुम्हारे नामे आमाल में अता करता है। बस इतनी से हक बात है। अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं, शर्मा लिहाजा नहीं, जो बोलिए टाइम खत्म हो गया। अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं। प्यारे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और ताजुल शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। फरमाते हैं ताजुल शरिया मसलके आला हजरत पे कायम रहो, बोलो मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, फैजान मुजाहिद मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।